हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं, इसको ध्यान से समझने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर बेसिक सी बात समझ में आ जाते हैं तो इस यूनिट से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आईसीटी जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म से भी कई बार क्वेश्चन आ गया, इंफॉर्मेशन की जगह इंडियन रख दिया तो हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। कई बार कम्युनिकेशन की जगह कम्यूटिव रख दिया तो बिल्कुल आराम से ऐसे कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो जाते हैं या फिर हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती या जल्दबाजी होती है। तो आराम से रिलैक्स होकर चित्त को शांत रख के क्वेश्चंस को हैंडल किया करो। तो इसके अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी समझेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर चित्त को शांत करके सारी बातों को सुनना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स की अपनी वेबसाइट है www.swmg.in। ये वेबसाइट है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा ऑफिस का, जो आप मॉर्निंग में 10:30 से 4:30 तक कॉल करके कोई भी अगर बात है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है या कुछ अगर प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर फिर भी आती है तो आप व्हाट्सअप वगैरह मैसेज करके पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं मैं आपको बता दूं, कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में बिल्कुल आराम से 10 की 10 यूनिट्स। अगर दिसंबर के एग्जाम के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन है, कंप्लीट लाइव भी चल रहा है। 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाएगी। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चलते हैं बिल्कुल आराम से। और पेपर 2 हम कौन कौन सा पढ़ते हैं मैं बता दूं। पेपर 2 में एक तो ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस। पेपर 2 ईवीएस पढ़ते हैं जिसमें आपको एक साथ 10 की 10 अपडेटेड सारा का सारा यूनिट और पीडीएफ फाइल के साथ एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन। और अभी आपको पता है जेएसओ का एग्जाम है ना, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वो उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। और पेपर 2 दूसरा हम पढ़ते हैं एजुकेशन। ठीक है, ये भी अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अभी हम अपनी जो वेबसाइट www.swmg.in है, इस पे क्या क्या पढ़ते हैं, पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन। ठीक है, इसमें वेबसाइट पे जाइए और अपना लॉगिन करके आप सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम इन शब्दों को जानने की कोशिश करते हैं पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक शब्द है देखो, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और एक शब्द आगे आएगा टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी और शिक्षा की प्रौद्योगिकी। अब पढ़ने में फटाफट पढ़ जाते हैं लेकिन इसमें बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इंप्लाइज द यूज ऑफ implements tools and machine in education. Under technology in education we include electronic media, projector, film, radio, TV और teaching machine, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एटसेट्रा। क्या कह रहा है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी क्या है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का तात्पर्य शिक्षा में उपकरणों और मशीनों का उपयोग है। शिक्षा के अंदर जो हम मशीनें यूज कर रहे हैं, उपकरण यूज कर रहे हैं, बेसिकली उसका मतलब है शिक्षा में प्रौद्योगिकी। यानी कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रोजेक्टर यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, फिल्म के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर और इंटरनेट आदि को अगर शामिल करते हैं एजुकेशन में, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यानी कि शिक्षा के अंदर ये तकनीकें हम यूज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे योजनाएं चलती है ना, जैसे स्वयं प्रभा है, उसमें डीटीएच चैनल वगैरह चलते हैं, है ना, डायरेक्ट टू होम। इस तरह से रेडियो से भी एजुकेशन के प्रसारण होना, है ना, प्रोजेक्टर वगैरह का यूज करना। बेसिकली अगर हम एजुकेशन में इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो उसको कहते हैं शिक्षा में प्रौद्योगिकी, है ना। एक नोट भी लिखा हुआ है, इस नोट को देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स and technology in the process of education. Basically it is called
हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। इसको हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर को, तो ये क्या है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्या है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का तात्पर्य शिक्षा की प्रक्रिया में इंजीनियरिंग सिद्धांतों और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से है। मूलतः इसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो क्या समझे आप, अभी आप टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन और देखोगे तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है ये, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होता है देखना एक बार। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की प्रौद्योगिकी का मतलब है, देखो, इट इज कंसर्न्ड विद द, क्या है इसका कंसर्न का है, विद द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। देखना क्या है, स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड द टेक्निक टू बी यूज्ड in the solving the teaching learning problem so that the best result should be achieved। क्या है इसका संबंध, शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन और शिक्षण अधिगम समस्याओं को हल करने में उपयोग की जाने वाली तकनीकों से है ताकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। तो अब आपको समझ में आया, यानी कि जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन था उसमें जो हम यूज कर रहे थे हार्डवेयर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब चीजें आ रही थी, जबकि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बेसिकली क्या है, जो भी हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम है ना, उसको हम तकनीक का यूज करके सॉल्व करें। ये बेसिकली क्या है, बिहेवियर की बात कर रहा है, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करें। और देखना क्या है, टेक्निक्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग, ट्रांसलेटिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑल्सो कम अंडर टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। पाठ्यक्रम की योजना, संचालन और मूल्यांकन की तकनीकों में भी शिक्षा की प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। बात समझे, यानी कि एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है, ET जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टर्म है। एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन यानी कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टर्म है ना। ऐसे नहीं कि बस टेक्नोलॉजी, ऑफ का मतलब आता है तो मतलब बदल जाता है, इन आता है तो मतलब बदल जाता है, वही बात है। टेक्नोलॉजी ऑफ planning, financing and administration are also covered under the concept of technology of education। यानी कि शिक्षा की प्रौद्योगिकी अवधारणा के अंतर्गत योजना, वित्त पोषण और प्रशासन की तकनीकें भी सारी की सारी शामिल है। तो आप इसमें बेसिक डिफरेंस समझे कि इन जो आएगा तो उसमें जो हम हार्डवेयर जो यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज हमारी लर्निंग हो उसके लिए कोई भी चीजों को यूज करना, जबकि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में जो भी हमारी प्रॉब्लम है एजुकेशन में उसको सोल्व करने के लिए हम तकनीक का उपयोग करें, बेसिकली वो चीज इसमें आएगी टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। ध्यान रखनी है इन बातों को। जैसे अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो और क्लियर कर देंगे। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करें और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात करें। ऑफ में क्या है, देखो, इट इज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, एज, एबिलिटी एंड मेंटल लेवल। ये बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेगा, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सोल्व करना है। तो ये है बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, एज है, एबिलिटी है, मेंटल लेवल है, इस पे डिपेंड करता है। जबकि इन टेक्नोलॉजी क्या है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस। बेसिकली इसमें तो भौतिक जो विज्ञान है और जो अभियांत्रिकी विज्ञान है, क्योंकि इसमें सीधा डायरेक्ट हमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करने हैं, तो ये इस पे बेस्ड होता है। और इसकी अप्रोच होती है, इट्स अप्रोच इज आइडेंटिफाई एज सॉफ्टवेयर अप्रोच। अगर टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसकी अप्रोच कैसी है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है। जबकि हमने टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के बारे में बात की थी तो वो कैसी अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच है। कैसी अप्रोच है, हार्डवेयर की अप्रोच है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें ऑफ एजुकेशन की, इट्स ओरिजिन लाई इन द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू द प्रॉब्लम। यहां पे व्यवहारिक ज्ञान है ना, जो बिहेवियरल साइंस है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जबकि बेसिकली इन एजुकेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में, इट्स ओरिजिन लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग टू एजुकेशन। ये किसका अप्लाई कर रहा है, जो हमारे फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस का उपयोग करने की बात कर रहा है। और बिहेवियरल साइंस का किसमें है, ऑफ में। अगर ऑफ में आ गई तो बिहेवियरल की बात हो जाएगी, और इन की बात आ गई तो फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात आ गई। समझ में आ गया बात, आपको बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। तो ऑफ और इन में देखो कितना डिफरेंस आ गया है। अब एक चीज है, एक नोट है, इसको नोट की तरह संभाल के रखना, और यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी प्ले ए सपोर्टिंग रोल बट इट्स द टीचर वो ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। टेक्नोलॉजी इज सर्टेनली चेंजिंग द वे स्टूडेंट लर्न, ठीक है,
बट इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर टीचर। इस तरह से क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट बना के असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है। बहुत गहरी बात है। क्या है? प्रौद्योगिकी एक सहायक भूमिका निभाती है, लेकिन यह शिक्षक ही है जो इसे साथ लाता है। प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से छात्रों को सीखने के तरीकों को बदल सकती है, ठीक है ना, लेकिन इसे शिक्षकों का प्रतिस्थापन नहीं कहा जा सकता है। ऐसे नहीं सोचना है कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो क्लासरूम में टीचर ही नहीं रहेंगे, टीचर रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं। बस हमें यह मानना है कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। बेसिकली टेक्नोलॉजी का कैसा बिहेवियर है? ये एक सहायक भूमिका है, ये हेल्प करती है, ना कि रिप्लेस करेगी टीचर को। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। और एग्जाम में प्रेशर में हम गलत कर देते हैं इन चीजों को, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, क्या क्वेश्चन है देखो, कह रहा है कि टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस द टीचर इन कमिंग डेकाड्स एंड वी विल सी नो लॉन्गर इन क्लासरूम, वी विल सी नो टीचर इन क्लासरूम। तो दोस्त यहां पे देखो, टीचर कैन रिप्लेस द टीचर इन द कमिंग डेकाड्स एंड वी विल सी नो टीचर इन क्लासरूम। तो इसके बारे में पूछा है। कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो इसका पहला है कि आने वाले दशकों में प्रौद्योगिकी शिक्षक की जगह ले सकती है, ये ट्रू है। नहीं, ये तो बिल्कुल ट्रू नहीं है। ये कह रहा है कि सेकंड पार्ट इस स्टेटमेंट का ट्रू है। नहीं, ये कह रहा है वी विल सी नो टीचर इन क्लासरूम, हमें कक्षा में कोई शिक्षक नहीं दिखेगा, ये बात भी ठीक नहीं है। तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू है ना, बट क्या है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा, पहला और दूसरा पूरा ही पार्ट इसका क्या है, फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह कथन क्या है, असत्य है, ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विच ऑफ देम इंडिकेट द मीनिंग, पर्पज एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, गिव योर आंसर बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द कोड। नीचे दिए गए कथनों की सूची में कौन सा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अर्थ, उद्देश्य और दायरे को दर्शाता है, कोड में से चयन करके अपना उत्तर दें। यानी कि एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है, हम जो एजुकेशन में यूज करते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये पूछा है। तो सबसे पहला है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शॉर्ट में ईटी लिखा हुआ है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, यानी कि शिक्षण जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, सीखने के परिणामों को अनुकूलित करता है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम यूज करते हैं। पहली बात तो ये सही है। और देखते हैं कौन सा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एटी शिक्षा की लागत को कम करता है। यहां इतना बेस्ट नहीं है, थोड़ा और देखते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन ही छांटने हैं। तो पहले ए तो हमने बेस्ट लगा, वो छांट लिया। और क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूजर फ्रेंडली, एटी उपयोगकर्ता के अनुकूल है, ये भी बहुत बेस्ट नहीं लग रहा, बहुत सारे अभी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। डी कह रहा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग आउटकम, ईटी यानी कि सीखने के परिणामों की प्रभावशालीता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, इसीलिए तो लेके आ रहे हैं कि आपके परिणाम बहुत अच्छा है। तो डी बेस्ट लग रहा है, ए और डी हो गया। और क्या है, ये कह रहा है ईटी हैज ए ट्रमेंडस रोल इन रेंडरिंग टीचिंग लर्निंग सिस्टम एफर्ट इफेक्टिव। कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रणाली के प्रयासों को प्रभावी बनाने में ईटी की जबरदस्त भूमिका है। बिल्कुल भूमिका है, इस बात को हम नहीं डिनाई कर सकते, बिल्कुल है, क्योंकि इसका बड़ा रोल है। एफ 3 ही छांटने हैं, तो ए, डी और ई इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। एफ क्या रहा है, ईटी इज आउटकम ऑफ कम्युनिकेशंस नेटवर्क, ईटी संचार नेटवर्क का परिणाम है। ये इतना बेस्ट तो 3 ही छांटने हैं, तो बेस्ट ये सबसे है, ए, डी और ई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझना है ना। आगे यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन में आपको समझने में थोड़ा सा वो करेगा, ऑप्शन में गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ऑप्शन सिलेक्शन में, और ये गलती से ऑप्शन में रीजनिंग लगाई हुई है, मतलब आप यहां गलती कर सकते हैं। क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइजेज ऑफ, सूचना और प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल है, ऑनलाइन लर्निंग भी है सूचना और प्रौद्योगिकी में, बिल्कुल। लर्निंग थ्रू मोबाइल ऐप, बिल्कुल मोबाइल एप्लीकेशन सीखना भी है। वेब बेस्ड लर्निंग, हाँ वेबसाइट से पढ़ना भी है। तो उपरोक्त में से सभी है, तो आप डी लगा दोगे फटाफट। नीचे देखो ऑप्शन क्या है, पहले में ए और बी, दूसरे में ए और सी, तीसरे में डी ओनली है। तो डी ओनली यानी कि ये तीसरे में है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये था, डी ओनली। तो यहां हम जल्दी में क्या कराते हैं, ये डी और चौकोर कराए फटाफट में। नीचे देखना ऑप्शन कैसे करेक्ट करने हैं, ये करना है।
यानी कि डी ऑप्शन किस में है, डी ओनली का मतलब ऑल ऑफ द अबव, और ऑल ऑफ द अबव कहां रखा हुआ उसने, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहां रीजनिंग खेली जा सकती है, तो ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हर जगह थोड़ा सा चौकन्ना होकर पेपर को हैंडल करना होता है। आगे कह रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग आईसीटी फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है, क्यों आईसीटी का हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ा आराम से पढ़ो, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। कह रहा है पहला, मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग, कक्षा अनुदेश को रुचिकर बनाना, बहुत बेकार नहीं लग रहा, ठीक ठाक लग रहा है। आगे चलते हैं, डाइवर्ट स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लास, कक्षा में विद्यार्थियों के ध्यान को भटकाना, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कीप स्टूडेंट्स इंगेज इन द क्लासरूम, कक्षा में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन सबसे लास्ट देखो आप, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम यानी कि सर्वश्रेष्ठ करना, कि आप बिल्कुल बेस्ट वे बेस्ट सीखो, तो ये तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि जब बेस्ट कब सीखेगा, जब वो इंटरेस्ट लेगा, जब इंगेज होगा तो बेस्ट ही सीखेगा। तो ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना यानी कि सर्वश्रेष्ठ करना, ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अपना चित्त को शांत रखना है। प्लीज रिलैक्स रह के कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश किया करो। और मैं आपको हर बार कहता हूं, जब भी कोई वीडियो लेक्चर देखो किसी भी तरह का, तो आप उसमें व्हाइट पेज लेके रखो और उसमें कीवर्ड्स लिखते चले जाओ, ठीक है, कि अच्छा ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये रिवीजन करते टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।